पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br। 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है वो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया। अब 2 ब्रोमो ब्यूटेन में देखो ये कार्बन डायरेक्टली हैलोजन से अटैच है तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है। और ये जो कार्बन है ये कार्बन क्या है, ये कार्बन कौन से है आपके, ये कार्बन है बीटा कार्बन। ये कार्बन कौन से है, बीटा। यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, मतलब यहाँ पे अल्कीन तो फॉर्म होगा ये कंफर्म है, बट यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्कीन फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फ़ा कार्बन से आपका हैलोजन निकलता है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन निकलता है। देखो अब यहाँ पे इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई में कर देती हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से CH2 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। इस तरीके से ये है और ये हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो CH3, CH2, यहाँ पे CHBr, यहाँ पे CH3, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आपका बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये अल्फ़ा कार्बन है और ये दोनों बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन में 2 बीटा हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन में 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो कितने बीटा हाइड्रोजन है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट टू हैव प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन वी शुड नो हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड होगा क्या, अल्कोहलिक KOH जो है उसके साथ रिएक्शन होगी, KOH हीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। 2 प्रोडक्ट्स कौन से मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे HBr यहाँ से चला गया तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH और ये CH3 एज इट इज़। मतलब यहाँ पे आपको मिला ब्यूट 2 इन, यहाँ पे मिला है ब्यूट 2 इन। और अगर ऐसा हुआ तो सपोज़ ये तो यहाँ पे हुआ और यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ का बीटा हाइड्रोजन और ये HBr निकल गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सो देखो बाकी का एज इट इज CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH एंड CH2, ब्यूट 1 इन मिल गए। 2 अल्कीन आपको मिल गए, मिक्सचर ऑफ अल्कीन मिलते हैं। जब वहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, वहाँ पे मतलब बीटा कार्बन एक्चुअल में एक नहीं होता, 2 बीटा कार्बन वहाँ पे होते हैं, तो मिक्सचर ऑफ अल्कीन आपको मिलता है एक ही अल्काइल हैलाइड से। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर करो। अब यहाँ पे ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन, उसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है ये वहाँ पे आपको क्या करना है, बोलना है, समझना है। मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में ये मिक्सचर में देखा गया है। नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है वो वहाँ पे किए गए। नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन रिएक्शन से यही समझ में आया है वहाँ पे कि मेजर प्रोडक्ट वही अल्कीन होता है जो अल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब जिसमें मोर नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं टू डबली बॉन्डेड कार्बन। डबली बॉन्डेड कार्बन को ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप जहाँ पे आपको मिलेंगे वो अल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहलाता है, और वही अल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होता है इन अ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये परसेंटेज वाइज भी है, मेजर प्रोडक्ट एक्चुअल में ये है यहाँ पे और ये माइनर प्रोडक्ट है। अब ये वहाँ पे हमें देखना है सेटजेफ रूल जो है वो वहाँ पे देखना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन रिएक्शंस वहाँ पे कैरीड आउट वहाँ पे हो गए। नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन रिएक्शन से यही पता चला कि जिस पर्टिकुलर अल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे वही अल्कीन ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है मिक्सचर में। ये किसने ढूंढ लिया वहाँ पे, सेटजेफ जो है केमिस्ट जो है
वहाँ पे साइंटिस्ट एक्चुअल में उन्होंने ढूंढ लिया सेटजेफ। इसलिए ये जो एलिमिनेशन में मेजर और माइनर प्रोडक्ट देने का जो भी एक वहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि एक किस तरीके से दिया जाता है मेजर और माइनर प्रोडक्ट, उसे आप अटैच करते हो सेटजेफ रूल से। अब सेटजेफ रूल क्या है? सेटजेफ रूल काफ़ी सिंपल है। इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, क्या कहा है उन्होंने? इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट मीन्स मेजर प्रोडक्ट, द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच हैज़ हायर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, वही आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू वहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। मतलब यही सेटजेफ रूल है। सेटजेफ रूल काफ़ी बार पूछा जाता है। सेटजेफ रूल क्या है? इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन में हम देख रहे हैं, इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड अल्कीन इज दैट अल्कीन, प्रिफर्ड मतलब मेजर आप बोल सकते हो, द प्रिफर्ड अल्कीन इज दैट अल्कीन which has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms, which has greater number of alkyl group attached to doubly bonded carbon atoms. So let's see, यहाँ पे इसमें मेजर कौन होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल? सेटजेफ रूल में देखो डबली बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे है आपका, और यहाँ भी क्या है? डबली बॉन्डेड कार्बन है। तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड कितने अल्काइल ग्रुप्स है वो काउंट करो। ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स कितने हैं? अल्काइल ग्रुप कितने हैं यहाँ पे? 2 है, अल्काइल ग्रुप 2 है। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है C2H5, एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे एक है इसमें। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल प्रिफर्ड अल्कीन या मेजर अल्कीन, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्सचर में मिलने वाला अल्कीन कौन होगा? ये ब्यूट-2-इन इज द मेजर अल्कीन और प्रिफर्ड अल्कीन अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए आप लोगों के साथ। और यहाँ पे ये भी है कि जितने अल्काइल ग्रुप्स, जैसे मैंने ये कहा, देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे R। अब ये ज़्यादा प्रिफर्ड अल्कीन रहेगा देन दिस, ये R, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे H। इससे फिर आगे जाओ, जैसे ही R R, यहाँ पे H और यहाँ पे H, आगे देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये जो है ये सीक्वेंस होगा कि जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप्स जो है वो नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप जिस डबली बॉन्डेड कार्बन में ज़्यादा रहेंगे वही अल्कीन प्रिफर्ड अल्कीन रहेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एट अ टाइम हेलोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाएगा, बिकॉज बीटा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना और उसको बाहर निकालना ये इम्पॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे। 1-2 एलिमिनेशन भी इसे कहा जाएगा। 1-2 एलिमिनेशन क्यों, वो पता ही चल रहा होगा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये 1 और ये 2, ठीक है, 1-2 एलिमिनेशन मतलब जनरली अल्फ़ा कार्बन से हेलोजन हम निकालते हैं और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हम बाहर निकालते हैं, इतना याद रखो। एंड यहाँ पे अगर ऐसा हुआ कि बीटा कार्बन आपके पास 2-2 है, तो विच पर्टिकुलर अल्कीन इट्स सेट टू बी प्रिफर्ड अल्कीन और मेजर अल्कीन? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बोलता है आपको? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में प्रिफर्ड अल्कीन और मेजर अल्कीन वही अल्कीन होगा जो अल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे आज का लेक्चर है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने ख़त्म की है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब से कंप्लीट हुआ है? आज हमने लिया है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन पूरी की पूरी इतनी इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे कि वो शॉर्ट नोट के लिए
वो लॉन्ग आंसर के लिए वो क्वेश्चन आ सकता है। सेटजेफ रूल एक्सप्लेन करो, ये आपको आ सकता है। जब सेटजेफ रूल एक्सप्लेन करना है सो यू हैव टू गिव सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल वेयर वी हैव प्रेजेंस ऑफ 2 बीटा कार्बन्स, 2 बीटा कार्बन का प्रेजेंस वहाँ पे होना चाहिए। इस तरीके का एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्काइल हलाइड्स। एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, अल्कीन प्रोडक्ट आपको मिलता है, मतलब अल्काइल हलाइड से अल्कीन का प्रिपरेशन हम वहाँ पे करते हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will be moving towards some more reactions of alkyl halides.